Hello students, welcome back and let's secure the food. But how? We are on to a topic buffer stock. So how do we arrange buffer stock? What is buffer stock is what we are going to learn. It's a 3-mark topic. At times they might ask you for 5 marks at a stretch, and certain part can be asked for 1 mark. So again an important topic in terms of numbers. FCI, Food Corporation of India, ये गवर्नमेंट बॉडी है एंड दे अनाउंस अ प्राइस विच इज नोन एज MSP. MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. नाउअडेज न्यूज में बहुत चल रहा है. दिल्ली में फार्मर्स फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब एंड ऑल्सो वेस्टर्न यूपी दे आर अगेंस्ट दिस और दे वांट कि MSP रहेगा कि नहीं रहेगा. जो फार्म बिल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रही है, तो ये FCI ये बहुत कॉमन वर्ड हो जाएगा जो आप रिसेंटली पेपर्स में पढ़ोगे. और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो ये होता कैसे? बफर स्टॉक इज समथिंग वेयर वी वांट टू स्टोर ग्रेन्स बहुत ज्यादा जो हमारे अब काम आए और फ्यूचर के लिए भी काम आ जाए. और वो कौन कौन से ग्रेन है? राइस है, व्हीट है. और इसका प्रोक्यूरमेंट अब कौन करेगा? बिकॉज किसान करते हैं तो किसानों से एक जगह आना चाहिए. तो वो होता है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एंड हाउ डू दे प्रोक्यूर? दे सिंपली से बॉस दिस इज द MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. एट दिस प्राइस वी आर गोइंग टू परचेस ग्रेन्स फ्रॉम यू. तो आप फार्मर्स हो, आप आपके ग्रेन्स लाओगे, आप गवर्नमेंट को बेचोगे और फिर गवर्नमेंट उसे स्टोर करेगा. मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ग्रेन्स लिया जाता है और ये प्री अनाउंस्ड होता है. आप सोचिए कि ये प्री अनाउंस्ड क्यों है? जस्ट बिकॉज व्हेन यू नो गवर्नमेंट इज ऑफरिंग सो मच अमाउंट और XYZ अमाउंट फॉर व्हीट और राइस, यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग. आपको पहले से पता है कि आपका डेस्टिनेशन ये है और अगर मैं इतना प्रोक्यूर कर पाया तो दिस मच ऑफ मनी आई कैन मेक. तो इसीलिए MSP प्री अनाउंस होता है. एंड समटाइम यस अप एंड डाउन हैपेंस. डाउन तो नहीं होता है क्योंकि अपर एंड किसानों का ज्यादा होता है, तो ये अप ही करते हैं सो दैट वी गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी एज एन फार्मर. तो हर साल MSP डिक्लेयर होती है गवर्नमेंट से एंड देन फार्मर स्टार्ट कमिंग एंड सेलिंग देयर गुड्स. बफर स्टॉक जो होता है वो क्रिएट किया जाता है और फिर वो बफर स्टॉक का जो अनाज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डेफिसिट एरिया में. सो द एरियाज वेयर द प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स आर लेस, दे आर सेंट टू दोज एरियाज. एंड द एरियाज वेयर यू हैव मोर फॉरेस्ट रीजन और हिली एरिया और ड्राई एरिया, देन दीज एरियाज यू नीड मोर फूड ग्रेन्स क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन कम है. तो बफर स्टॉक वहां तक पहुंचा दिया. अब जिस प्राइस में इसे बेचा जाता है, the selling price is known as issue price. और कुछ स्पेसिफिक शॉप्स होते हैं जहां से इन्हें बेचा जाता है और उन्हें हम कहते हैं फेयर प्राइस शॉप. थोड़ा बड़ा सा लग रहा है बट सिंपली आप इसे जानते हो एज अ राशन शॉप. और जिस सिस्टम से हम इसे बेचते हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर राशनिंग सिस्टम. ये गवर्नमेंट के ही होते हैं और ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक मिल ही जाएगा. आपके शहर में भी 100% होगा ही PDS सिस्टम के थ्रू राशन शॉप्स. यहां पर आपका अनाज होता है एंड यू हैव टू टेक योर राशन कार्ड, शो इट एंड गेट द ग्रेन्स एज पर द अमाउंट एंड द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स यू आर देयर. तो जो राशन शॉप होंगे उन्हें हम फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं. एंड आई गेस currently in India we have around 4.5 lakh ration shops. तो 4.5 लाख राशन शॉप्स हैं और बहुत अच्छा सिस्टम ये चल रहा है. शुरू कब से हुआ? शुरू वे बैक इन 1940s. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये शुरू करवाया था अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमाइन. बहुत ज्यादा लोग वहां पे स्टार्वेशन से मर गए थे और कहीं से भी अनाज मिलने का कोई रास्ता नहीं था. एट दैट टाइम दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स जहां पे मिनिमम प्राइस पे आपको अनाज दिया जा रहा है, especially wheat, rice, kerosene, and at times edible oil. Then you have this soap or daily things which you require. Clothes also at places, but not everywhere. तो ये सारी चीजें हम राशन शॉप्स पे खरीदते हैं या मिलती हैं. अब हम PDS सिस्टम की बात करें. ये कब से शुरू हुआ है, करेंटली कैसा है, क्या चेंजेस आए हैं, एंड ऐसे ही आपके क्वेश्चन होंगे. सो व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? See, initially when Britishers started this PDS system and post that it continued for a very long period of time, then we came up certain schemes which could be directly beneficial to
द टारगेटेड ग्रुप्स, स्पेशली दिस वन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अब यहाँ पे बच्चे के डेवलपमेंट के साथ, ग्रोथ के साथ, एजुकेशन के साथ अनाज को जोड़ दिया गया है। पीडीएस सिस्टम तो है ही रेशनिंग सिस्टम, और एक अलग से स्कीम निकाली, टारगेटेड स्कीम, जो थी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, FFW। तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू वर्क एंड दैट फॉर योर वर्क यू आर पेड इन काइंड, और जो होगा खाना, अनाज। Currently, I think Food for Work program is integrated with your मनरेगा scheme. तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। Let's continue and talk about currently जो poverty elevation programs हैं, जिन programs की वजह से poverty कम होती है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो we call it as PAPS। आपके टेक्स्ट बुक में ये sequential line है, पूरे सारे एक के बाद एक के बाद एक लिखा हुआ है, और आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है कि ये कैसे हैं। और पॉवर्टी एज अ चैलेंज में आपने वो पैप्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसमें मनरेगा है, स्वर्ण जयंती ग्राम उदय योजना है। तो वो सारी योजना जो है जिनमें लिखा है ना SGY, PPY, वो उन योजनाओं के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जितने भी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द फूड सिक्योरिटी जस्ट बिकॉज दे गिव यू मनी। व्हेन यू गेट द मनी यू कैन एक्चुअली बाय इट, एंड फॉर बाइंग आपको कुछ ज्यादा हेफ्टी अमाउंट नहीं देना है, बिकॉज यू हैव टू जस्ट गो एंड नॉक द डोर ऑफ PDS शॉप, विच इज राशन शॉप। तो आपको कम पैसों में अच्छा अनाज मिल जाएगा, सिक्योर्ड अनाज मिल जाएगा। सी, PDS is the most important step taken by our government just to ensure food security. At least कुछ तो हो आपके पास खाने के लिए। 1992 we actually came up with another system. We changed this system a bit. और हमने कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया, बस उसको RPDS कहने लगे, Revamped Public Distribution System. See, to cut it short, in your textbook you have one table which talks about year, which talks about this system ka name, and then they talk about how much grain you are going to get at what price. W stands there for wheat, R stands for rice, and therein they are also talking about in certain system which is APL and BPL, above poverty line and below poverty line. How does this impact, and from where did we got this APL and BPL? These are card system which we are talking about. Again, go back to the same table. They are saying from 1992 they changed. Then again in 1997 they changed the quantity, the price, and it was called as Targeted Public Distribution System, TPDS. Targeted मतलब specifically किसको देना है। तो ये TPDS जो था, it was to target poor in all the areas. जितने भी वहां पे पुअर हैं उनको टारगेट करेंगे और उन्हें राशन थोड़ा सा ज्यादा देंगे, बाकियों को कंपैरेटिवली कम होगा। प्राइस में भी डिफरेंस होता है बट नॉट ह्यूज डिफरेंस। 2000 में अगेन दे केम अप विद सम चेंजेस एंड टू specific schemes were launched. One was I, the other one was APS. इनके फुल फॉर्म आपको लिखने हैं। I जो है अंत्योदय अन्न योजना, ये बॉक्स में है आपके, और अन्नपूर्णा स्कीम, खाना, अन्नपूर्णा इज फूड। तो ये दो और इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो लॉन्च हुई हैं 2000 में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान है, इसमें क्या लूप होल्स हैं। Over the years, PDS provided to be the most effective instrument of government policy in stabilizing the prices. लाइन बहुत सिंपल सी है, प्राइस मेरे कंट्रोल में है, मैं जिस प्राइस पे बोल रहा हूं उस प्राइस पर आप वो खरीद रहे हो, और मैं जो प्राइस बोल रहा हूं, जो इश्यू प्राइस है, विच इज कीपिंग यू इन माइंड, योर इकोनॉमिक सिचुएशन इन माइंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं हमारे कंट्री में। बट देन ऑनेस्टली PDS system currently had started facing a lot of criticism. अब आप सोचेंगे क्यों? To be very frank and honest, अगर आप ये ना भी पढ़ें and you just visit a PDS shop, you can write the answer कि भाई क्यों criticism हो रहा है। कुछ तो आपने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है, कुछ अच्छी मूवीज में। There was one good movie which was नायक, उसका एक सीन है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, विच इज रिलेवेंट टू योर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बट उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। सम स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी,
these states actually focus only on two crops, wheat and rice. Now, what is the problem? Problem is their procurement is too high, and then they all use modern farming method. These states are putting pressure on government to increase MSP. Why? Because I as a farmer is spending a lot of money. The input is huge. So I want my output to fetch me more amount or into my amount. So जो भी मेरा इनपुट है उसका मैं इंटू कर दूंगा जितना भी मेरा फायदा हो, प्रॉफिट हो. तो मैं इसलिए एमएसपी ज्यादा मांगता हूं. एंड दैट्स द रीजन व्हाई फार्मर्स इन दीज स्टेट्स आर ऑलवेज एट क्लैशेस विद द गवर्नमेंट. और करेंटली भी यही कुछ सिचुएशन है. इससे और एक बड़ा प्रॉब्लम है, आप इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कर रहे हो राइस के लिए, क्योंकि इन कुछ स्टेट्स में दो देयर आर लॉट ऑफ रिवर्स बट स्टिल ये रेन फेड स्टेट्स हैं, इनमें मॉडरेट रेनफॉल होती है या फिर लो रेनफॉल होती है, फिर भी ये राइस कर पाते हैं और वो भी अच्छी क्वालिटी के राइस कर पाते हैं. इंडिया के लीडिंग राइस प्रोड्यूसर्स हैं. तो प्रॉब्लम है बॉस, आप अंडरग्राउंड वाटर का बहुत यूज कर रहे हो, इतने ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हो कि लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है और वाटर टेबल भी जो है वो डिक्लाइन हो रहा है. सो ये कुछ बड़े प्रॉब्लम है हमारे एमएसपी के वजह से, और समवेयर ये रिलेटेड तो है ना आपके प्रोक्यूरमेंट से, बफर स्टॉक से, इसीलिए ये कुछ इश्यूज को वो डिस्कस कर रहे हैं. बट हम फिर से पीडीएस पे आ जाते हैं और हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसी क्या चीजें होने विच इज पुटिंग पीडीएस इनटू अ रॉन्ग लाइट. ये तीन कलर देख रहे हैं आप, बट ऑब्वियस ये तीन कलर्स को आप देखोगे तो ये तीन कलर आपके राशन कार्ड हैं. When I remember very well, in 1990s there was only one color ration card and it was red and it was universally for everyone. So there was no rich, no poor. Now the problem is they have got ration cards for above poverty line as well as for below poverty line also. तो अब इसमें राशन कार्ड में भी थोड़ा सा सेग्रीगेशन और सेपरेशन हो गया है. What's the difference? Yes, there is a difference. If I am having a ration card which is for below poverty line, तो फिर तो मुझे अच्छा है, फायदा है, I'll be getting the ration at a minimum price. But then if I have a ration card of a color which stands for above poverty line, then there is not much of a difference between the prices what I get in the open market. तो जो wheat अगर open market में 25 रुपए किलो है, तो I'll be getting around 21-22. Then I think why should I go and stand in a line for long hours to get that minimum amount of wheat which is not even of that quality which I get outside in an open market. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये क्रिटिसिज्म का हिस्सा है इन तीन कार्ड्स के. सो आई हैव टेकन अप दिस पॉइंट फर्स्ट. बट इससे बड़ी चीज, go back to that movie Nayak I was talking about. You remember a scene where Anil Kapoor visits this PDS shop और फिर बोलता है भैया ये वर्ल्ड कप दिखाना जरा. So that world cup is nothing but he is just pouring the kerosene. And the vessel is been actually modified जिससे कि आपको कम केरोसिन मिले. सिमिलर वे यहाँ पर ग्रेन्स की जो क्वालिटी होती है वो सबड्यू होती है, सब स्टैंडर्ड होती है, इरेगुलर शॉप्स खुलते हैं और फिर जो प्राइजेस होते हैं वो कभी कभी बढ़ाकर बेचते हैं कमीशन के तौर पर. समटाइम व्हाट दे डू इज द बेस्ट क्वालिटी ग्रेन्स व्हिच दे गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे सेल इट इन द ओपन मार्केट एंड देन दे गेट मनी. And what they do, they buy a substandard goods, substandard wheat और राइस खरीद लाएंगे और वो आपको एज अ पीडीएस में बेचेंगे. अब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. दिस इज हाउ इट हैज बीन अ बिग फेलियर एज इफ नाउ. इससे भी बड़ा एक रीजन बताता हूं आपको इसके फेलियर का, जो आपकी टेक्स्ट बुक भी बोलती है. सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 35 kg ऑफ ग्रेन्स और 30 kg ऑफ ग्रेन्स इज व्हाट मैक्सिमम विल गेट डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली मेंबर्स. तो 5 की फैमिली को ध्यान में रखते हुए दे गिव यू दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेन्स. अब आप जरा कैलकुलेट कर लीजिए, इन ग्रेन्स को डिवाइड कर दो 30 डेज से इंटू 5, तो 5 को एवरीडे डिवाइड करोगे तो हार्डली आपके पास 100 ग्राम भी नहीं आएगा. विच मीन्स PDS स्पेशली इन यूपी एंड MP is meeting only around 2% of the demand of a family. So rest for 98% of the demand, you have to go to the open market. तो अगर मैं आपसे सक्सेस रेट पूछूं तो क्या है? 2%. तो मुझे सिर्फ 2 दिन का खाना या फिर मान लीजिए 1 वीक का खाना पीडीएस से आ पा रहा है, बाकी के 3 वीक में फिर भी स्टार्व कर रहा हूं.
So that becomes a problem. And the third, the biggest one, as I said, is this color and segregation of above and below poverty line. तो ये कुछ बड़े important problems थे PDS system में. TPDS जो है या टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अब जो है ओपन मार्केट ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है. ओनली द रीजन बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टैंड इन अ लाइन, इसीलिए वो कार्ड की भी ज्यादा वैल्यू है नहीं. तो अबव पॉवर्टी लाइन वाले इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़ा रहना पसंद करेंगे. दे विल गो आउट, दे विल गो टू अ शॉप, ग्रोसरी शॉप विच इज नियर टू देम, एंड दे विल परचेस द ग्रेन्स, क्योंकि प्राइस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो क्यों ज्यादा परेशान हो और क्वालिटी पे क्यों कॉम्प्रोमाइज करें. अब हम आते हैं एक आखिरी टॉपिक पे हमारे चैप्टर की, जो बड़ी अच्छी है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है और आपके लाइफ से डेली रिलेटेड भी है. कैसे? आई टेल यू. रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी. अंडरस्टैंड द वर्ड कोऑपरेटिव्स. इंग्लिश वर्ड से आया कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव. पीपल कमिंग टुगेदर. Though when they are coming together, they are pooling in things. They are pooling in things. The things are more, much, large, big. So when you have a lot of things in the market, the prices will be low, or they could be utilized in a better way. तो हम cooperatives की बात करते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं. Cooperatives played a major role in food security in India, especially in southern and the southwestern part of our country. महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से पीडीएस सिस्टम चलता है. ये लोग अपने शॉप्स खोलते हैं और ये करते क्या है? दे ऑल्सो डू द सेम थिंग. दे प्रोक्यूर द ग्रेन्स from the market, they procure the vegetable from the market, and then one day they open this market wherein everyone will bring their goods and sell it at a fixed price. So whatever the profit is coming, they are actually distributing among themselves depending on the amount they have procured or they have actually pulled in. तो इस तरीके से कोऑपरेटिव्स चलते हैं. ये अच्छा होता है. वैसे अगर ये एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझा पा रहा है तो दो और हैं जो सबसे कमाल के हैं. एक है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया में एवरी डे यू विल हैव दिस लजीज एड्स. नाउ व्हेन आई से लजीज एड्स, ये चीज के, बटर के बहुत अच्छे डिलीशियस एड बनाते हैं, इंटरेस्टिंग एड बनाते हैं. द अदर वन इज मदर डेयरी. यहाँ पे माँ है. नाउ मदर डेयरी इज फ्रॉम दिल्ली, Amul is actually from Gujarat. But then both of them had made a big name in the world market, especially Amul. ये दुनिया के सबसे बड़े cooperatives में से एक हैं. और होता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है. They procure milk. They procure milk, then they pasteurize it, they treat it, and then they keep it, then they pack it, then they sell it in the market. तो वेस्ट भी नहीं हो रहा है, फूड सिक्योरिटी भी है, मतलब जो मिल्क है उसकी सिक्योरिटी भी, और मिल्क का एक अच्छा यूज हो रहा है, बाय प्रोडक्ट भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा है. ये दोनों ही बहुत बड़े कोऑपरेटिव्स हैं. अब मदर डेयरी जो है, मिल्क के साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट प्लस दे आर ऑल्सो सेलिंग सर्टन थिंग्स एट देयर शॉप्स विच आर देयर इन दिल्ली, खास करके दाल एंड ऑल. इस टॉपिक में कुछ और दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है. एक है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ADS. ये एड्स नहीं है. फर्स्ट गो में आप देखोगे तो आपको एड्स लगेगा. कुछ बच्चे स्मार्टनेस के लिए, जस्ट टू शो दैट दे आर कूल, दे विल राइट एड्स. जो वो लिखेगा बेटा उसको 0 मिलेगा, और क्लास में जो टीचर आके चिल्लाएगी वो अलग बात है. तो बी अटेंटिव. इट इज एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस. दे हैव सेट अप ग्रेन बैंक्स, especially in Maharashtra. They will come, they will check the place, and then they will set up the grain bank, and it's done by the NGOs. They influence people around this area, and then they ask everyone to pool in the grains. The price सही होगा, they'll take these grains and they sell it in the open market. तो गांव में भी कम पैसों में वो अनाज मिल जाएगा, बाहर भी एक रीजनेबल अमाउंट में जाएगा, तो nobody is at loss, और आपका ग्रेन खराब भी नहीं होगा. तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है और साउथ की कुछ स्टेट्स में भी काफी ज्यादा हो रहा है. इन्हें हम ग्रेन बैंक्स बोलते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन से देके प्लानिंग एवरीथिंग इज डन बाय ADS. ये एक NGOs हैं, and you can actually contact them if you are from a rural area or semi-rural area, or if you're a large farmer. Definitely this is going to work. So please play your role in food security of India, as I am playing by teaching you the chapter. This is what your chapter is, food security in India. Hope we will remain food secure, and we will secure our marks by revising this topic. So keep revising and keep smiling. Thank you so much.